हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और हम इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। द किंग एंड द मंक, राजा और साधु या सन्यासी, ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, जैसा कि हर स्टोरी शुरू होने से पहले आता है, या लॉन्ग एगो या वंस अपॉन अ टाइम, तो एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। लिव मिस रहना होता है दोस्तों, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। तो एक राजा रहता था, किंग मिस राजा होता है। हु वॉज वेरी प्राउड, जो बहुत घमंडी था। प्राउड मीन्स दोस्तों घमंडी होता है, जो बहुत घमंडी था। ही ऑलवेज, वो हमेशा, मेड फन ऑफ पीपल अराउंड हिम, वो हमेशा मेड ऑफ फन यानी मजाक उड़ाता या मजाक बनाता, पीपल लोगों का, अराउंड हिम यानी उसके आसपास। तो वो जो राजा था वो हमेशा उसके आसपास लोगों का मजाक उड़ाता या मजाक बनाता। वन डे, एक दिन, आ मंक, एक साधु, केम, आए, टू गिव, देने के लिए, क्या देने के लिए, हिम यानी उसे देने के लिए, क्या, गुड एडवाइस यानी अच्छी सलाह। गुड मिस अच्छी होता है दोस्तों, एडवाइस मिस सलाह। तो एक दिन एक साधु जी आए उसे अच्छी सलाह देने के लिए। द किंग लॉफ्ड, राजा ने हंसा, एट हिम, उन पर यानी साधु पर राजा ने हंसा। विदाउट एनी रीजन, बिना कोई कारण के। दोस्तों रीजन मीन्स कारण होता है या तर्क होता है, तो विदाउट मीन्स बिना कोई। तो जो राजा जी थे वो साधु जी पर बिना कोई तर्क या कारण के हंसे। तो इस पैरा से पता चला एक समय की बात है, एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। वो हमेशा अपने आसपास लोगों का मजाक उड़ाता था। एक दिन एक सन्यासी जी या साधु जी उसके पास आए और उन्होंने उसे एक अच्छी सलाह दिया। तो जो राजा जी थे उसने उस सन्यासी जी पर हंसे और बिना कोई रीजन के यानी उसका मजाक उड़ाया या उस पर हंसे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको एक बार इसे रिपीट जरूर करना है। मेरा मकसद दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश सिखाना है, ना कि ये स्टोरी। तो आप लोग अगर ऐसे लगातार बने रहें तो आप लोगों की जो इंग्लिश है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी खासी आप लोगों की इंग्लिश आने लगेगी। द मंक फेल्ट वेरी हर्ट, जो साधु जी थे उन्हें बहुत दुख हुआ, हर्ट यानी बहुत दुख हुआ, एंड बिकेम अपसेट, और उदास हो गए। कोई भी होगा दोस्तों वो तो उदास हो ही जाएगा अगर विदाउट कोई रीजन के कोई हंसेगा उस पर। ही टोल्ड, उन्होंने कहा, द किंग, राजा को, दैट की, एवरीवन, सभी लोग, डिजर्व, लायक है या पात्र हैं, रिस्पेक्ट, सम्मान के। तो सन्यासी जी ने राजा जी को बताया कि सभी लोग जो है पात्र हैं इज्जत के, सम्मान के। बट लेकिन, द किंग डिड नॉट लिसन टू हिज वर्ड्स, जो राजा थे वो उन्होंने नहीं सुना उनके शब्दों को। जो सन्यासी के शब्दों को राजा ने नहीं सुना। दोस्तों लिसन में सुनना होता है, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं वर्ड्स में शब्द होता है। इन एंगर, गुस्से में। तो जब राजा जी ने उनके शब्दों को नहीं सुना तो गुस्से में, इन एंगर यानी गुस्से में, इन मीन्स में, एंगर मीन्स गुस्से। द मंक गेव, साधु जी ने दे दिया, गिव मीन्स देना होता है। द किंग, राजा को, आ कर्स मीन्स श्राप। दोस्तों कर्स मीन्स श्राप होता है। तो गुस्से में आकर साधु जी ने, देखिए ये जो साधु जी है, ये जो महाराज हैं साधु जी पर हंस रहे हैं, तो गुस्से में आकर इन्होंने श्राप दे दिया। देखिए ये न्यू वर्ड्स आपको मिला है। बहुत कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पहली बार नजर मतलब दिखने में आ रहा है। कर्स में श्राप होता है दोस्तों। ही सेड, उन्होंने कहा, द किंग, राजा से, वुड वेक अप हाफ यानी ही सेड, उसने कहा, द किंग, राजा, वुड वेक अप, उठेगा, हाफ नेक्ड इन द विलेज यानी अधनंगा गांव में। तो दोस्तों ही मीन्स हुआ, सेड मीन्स कहा, तो उसने कहा, द किंग, राजा को, कि राजा
वुड वेक अप उठेगा, वेक अप मीन्स उठना होता है दोस्तों, हाफ नेक्ड मीन्स आधा नंगा, नेक्ड मीन्स दोस्तों पूरा नंगा होता है और हाफ लगने की वजह से आधा नंगा, इन द विलेज गांव में। तो साधु जी ने कहा कि राजा गांव में आधा नंगा उठेगा। दोस्तों एक एक वर्ड्स आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। द किंग इग्नोर्ड, राजा ने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर मीन्स नजरअंदाज करना, अनदेखा करना, और इग्नोर्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी दोस्तों इग्नोर्ड होगी। तो राजा ने नजरअंदाज कर दिया किस चीज को, द कर्स, शराब को। देखिए कर्स दूसरी बार भी आ गया। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चले गए। गो मीन्स जाना होता है और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो सोने चले गए। द मिनिस्टर, जो मंत्री थे, ट्राइड, कोशिश की, टू वार्न हिम, उन्हें चेताने की कोशिश की, यानी उन्हें चेताना चाहे इस कर्ज के बारे में, लेकिन वो असफल रहे, कहने का मतलब जो मंत्री जी थे। बट लेकिन ही रिफ्यूज टू हियर, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। ही किसके लिए आया दोस्तों, उस राजा के लिए। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना होता है, और ये रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म है, रिफ्यूज्ड। टू हियर, सुनने के लिए, तो सुनने से उस राजा ने इनकार कर दिया। आगे देखते हैं। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, नथिंग, कुछ भी नहीं, बैड कुड हैपन, बुरा हो सकता है, टू हिम, यानी उसके लिए। तो राजा ने सोचा कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, बैड मीन्स बुरा, कुड हैपन मीन्स हो सकता है, टू हिम, उसके लिए। तो राजा ने सोचा कि उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द विलेजर्स, गांव वाले, जो गांव वाले थे, फाउंड, फाइंड मीन्स पाना होता, फाउंड सेकंड फॉर्म में पाया, अ हाफ नेक्ड मैन देयर, एक अधनंगे आदमी को वहां। तो देखिए साधु जी का जो श्राप था वो सत्य हो गया। तो अगली सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह गांव वालों ने एक अधनंगे आदमी को पाया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वॉज अ बिगर, या वॉज था, अ बिगर, एक भिखारी। दे मीन्स दोस्तों ये दे यूज हुआ है गांव वालों के लिए। जैसा कि आपको पता है अगर एक लोग होंगे तो उसके लिए ही यूज होता है, और एक से ज्यादा लोगों के लिए दे यूज होता है। और अगर एक लोग में फीमेल है तो उसके लिए शी यूज होगा, और अगर नॉन लिविंग है तो उसके लिए इट यूज होगा दोस्तों। तो दे थॉट, उन्होंने सोचा, किसने, गांव वालों ने, ही वॉज अ बिगर, या भिखारी था, एंड लाफ्ड एट हिम, और उस पर हंसे। तो गांव वालों ने सोचा ये भिखारी था और उस पर हंसे, किस पर, उस राजा पर। सोल्जर्स, जो सिपाही थे, केम, आ गए, एंड वर शॉक्ड, और हैरान थे, टू सी, देख कर, देयर किंग, अपने राजा को। तो जो सैनिक थे दोस्तों वो मतलब आ गए और अपने राजा को देखकर हैरान थे। द किंग क्राइड आउट, राजा ने जोर से चिल्लाया। क्राइड आउट मीन्स दोस्तों जोर से चिल्लाना होता है। अगर क्राई आएगा, क्राइड, तो क्राई मीन्स रोना होता है, क्राई की सेकंड फॉर्म है क्राइड, क्राइड थर्ड फॉर्म भी क्राइड होगी। तो क्राइड आउट एक फ्रेज है, तो इसके मतलब होता है चिल्लाकर पुकारना। तो राजा ने चिल्लाया, एंड देन, और तब, एवरीवन रिकॉग्नाइज हिम, सभी लोग उस राजा को पहचाने। रिकॉग्नाइज मीन्स दोस्तों पहचानना होता है, और ईडी लगने की वजह से या वर्ब का सेंस में आ रहा है, यानी सभी लोग उसे पहचान लिए, उस राजा को। लास्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। दैट नाइट, उस रात, द किंग, राजा जी, लॉक्ड, ताला लगा लिए, हिज रूम, अपने कमरे में, एंड केप्ट, और रख दिया, गार्ड्स, सुरक्षा कर्मियों को, आउटसाइड, बाहर। तो उस रात राजा जी अपने कमरे को ताला लगाकर सुरक्षा कर्मियों को बाहर लगा दिया। बट लेकिन, अगेन, फिर से या दोबारा, ही वोक अप, वो जगे। देखिए दोस्तों पहले जो आया था वेकअप आया था, अब जो अब आ रहा है वोकअप आ रहा है, यानी वेकअप की सेकंड फॉर्म। जगे थे, तो बट मीन्स लेकिन, अगेन मीन्स फिर से, ही वोक अप, वो जगे थे, लेकिन फिर से वो जगे थे। कैसे, हाफ नेक्ड, आधा नंगे, इन द विलेज, गांव में, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने तो अपना ताला लगाकर रूम में सोए थे और बाहर सुरक्षा कर्मियों की भी रखा था, लेकिन क्या हुआ, फिर से वो गांव में आधे नंगे उठे अगली सुबह।
ही अंडरस्टूड, वो समझ गए थे। अंडरस्टैंड में समझना होता है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी दोस्तों अंडरस्टूड होगी। तो समझ गए थे। द मंक्स कर्स, मंक्स दोस्तों ये देखिए, मंक्स उस सन्यासी जी के लिए आया, साधु जी के लिए। और देखिए जो निशान है ये अपोस्ट्रोफे का निशान है, इसके आगे लगे यस का उच्चारण जो होगा दोस्तों का की के लिए होता है। मंक्स कर्स यानी साधु का श्राप। कर्स देखिए 3 बार आ गया है, आई होप आप इस कर्स को आप नहीं भूलोगे। वस रियल यानी असली था, जो श्राप था वो असली था, अभिशाप बोल दीजिए। एंड पावरफुल और ताकतवर, तो राजा जी समझ गए थे कि जो साधु जी का श्राप था वो असली था और ताकतवर था। ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया किस चीज का, टू रिस्पेक्ट, सम्मान करने का, आदर करने का, एवरीवन, सभी लोगों का, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यानी उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मीन्स उसी दिन से। और राजा जी ने वादा किया कि सभी लोगों का सम्मान करने का। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिले होंगे, और जो बच्चे यहाँ तक आए गए हैं समझ लीजिए वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि रील को छोड़कर बच्चे यहाँ पर आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे तक वीडियो इजीली पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।